हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भारत के 15वें उपराष्ट्रपति से जुड़े टॉप 30 एमसीक्यू प्रश्न, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, सीपी राधाकृष्णन। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बनाया गया है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में सीपी राधाकृष्णन ने किसे हराया? ऑप्शन ए, बी सुदर्शन रेड्डी को। अगला प्रश्न, 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन को कितने मत मिले? ऑप्शन ए, 452 मत, और इनके विपक्षी वाले को 300 मत मिले। अगला प्रश्न, सीपी राधाकृष्णन किस राज्य से आते हैं? सही आंसर ऑप्शन ए, तमिलनाडु से। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न, सीपी राधाकृष्णन किस पार्टी से जुड़े हैं? सही आंसर ऑप्शन बी, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से। अगला प्रश्न, सीपी राधाकृष्णन किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद रह चुके हैं? सही आंसर ऑप्शन बी, कोयम्बटूर से। अगला प्रश्न, सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र के। सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल थे। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं। 18 फरवरी 2023 से 30 जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल थे। उसके बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में जीत का अंतर कितने मतों का रहा? सही आंसर है ऑप्शन बी, 152 मतों का। सीपी राधाकृष्णन को 452 मत मिले थे और विपक्षी को 300। अगला प्रश्न, 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान प्रतिशत कितना रहा? सही आंसर ऑप्शन सी, 98.2%। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान कौन करता है? सही आंसर ऑप्शन डी, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद। उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद करते हैं। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान किस प्रकार से होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त मतदान यानी सीक्रेट बैलेट से। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चुनाव आयोग। उपराष्ट्रपति का चुनाव आयोग कराता है। अगला प्रश्न, जगदीप धनखड़ ने किस कारण से इस्तीफा दिया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य के कारण से। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने पर पद खाली होने की स्थिति में कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बनता है? सही आंसर ऑप्शन सी, राज्यसभा का उपसभापति। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले उसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? सही आंसर ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न, भारत में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी, अमेरिका से। भारत में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? सही आंसर ऑप्शन सी, भारत के उपराष्ट्रपति।
राज्यसभा का पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 64 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है? सही आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार अपने पद से इस्तीफा दे सकता है? सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 67 के अनुसार। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही आंसर ऑप्शन बी, 5 वर्षों का। अगला प्रश्न, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न, भारत के सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति पद पर कौन रहे? ऑप्शन बी, हामिद अंसारी। भारत के सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति पद पर हामिद अंसारी रहे थे। हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार 2007 से 2017 तक चुने गए। वे इस पद पर 10 वर्षों तक रहे हैं, जो अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। अगला प्रश्न, भारत में कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है? सही आंसर ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है, कितने बार भी बन सकते हैं। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? ऑप्शन बी, 6 महीने तक। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था? ऑप्शन बी, बीबी गिरी। बीबी गिरी भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया ताकि वे राष्ट्रपति चुनाव लड़ सके। उन्होंने 3 मई 1969 को उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया और बाद में भारत के चौथे राष्ट्रपति बने।